Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्यारे भाइयों और बहनों, today we are going to meditate Genesis chapter 24 verse 7. आज हम उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय के 7 वचन पर ध्यान मनन करेंगे। Unto thy seed will I give this land, he shall send his angel before thee. स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझसे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजते और कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। Genesis chapter 24 is a very important chapter. उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय बहुत ही विशेष अध्याय है And it is an often read chapter because of the wonderful truths that are pregnated in it. यहाँ पर इस अध्याय में जो बहुत सारे अद्भुत बातें हैं वो उसमें सीमित करता है, इसीलिए ये बहुत ही प्रमुख अध्याय बन जाता है। It is the longest chapter in the book of Genesis. उत्पत्ति की किताब में बहुत ही लंबा ये अध्याय है। There are 67 verses. इसमें 67 वचन होते हैं। If you read the first verse, पहला वचन अगर हम पढ़े, this chapter starts with the faithfulness of God in blessing Abraham in every way. परमेश्वर विश्वास योग्य होते हुए इब्राहिम को उसके जीवन में हर एक चीज में कैसे आशीष देता है उसको हम देख सकते हैं। And in every way God blessed Abraham, it is written. हर प्रकार की आशीष इब्राहिम को देता है वो हम वहां पर देखते हैं। Now this chapter speaks of Abraham's burden to provide the right wife to his son Isaac. यहाँ पर इब्राहिम को जो बोझ है अपने बेटे यानी इसहाक को एक अच्छी पत्नी ला सके, वो बोझ उसको दिखाई पड़ता है। So it speaks of the faithfulness of Abraham's trustworthy servant in shouldering this great responsibility. इस महान काम को अंजाम देने के लिए और इस भार को उठाने के लिए उसका जो विश्वास योग्य दास था उसके ऊपर कैसे वो निर्भर होता है वो भी देख सकते हैं। So it is a marriage chapter. ये विवाह का अध्याय भी कहा जाता है। Also beautiful comparisons can be made in relation to the New Testament church with the marriage of Isaac. यहाँ पर ईशाक का जो विवाह है वो नए नियम में कलीसिया के विवाह का तुलना करते हुए वो समझ सकते हैं। So Abraham can be compared in one sense with God the Father. और यहाँ पर इब्राहिम को हम परमपिता परमेश्वर के समान हम तुलना कर सकते हैं। And Isaac is compared with God the Son. वहाँ पर ईशाक को हम यीशु मसीह यानी परमेश्वर के पुत्र से तुलना कर सकते हैं। And the servant of Abraham with God the Holy Spirit. यहाँ पर ईशाक का इब्राहिम का जो सेवक था वो परमेश्वर के आत्मा से तुलना कर सकते हैं। And Rebecca can be compared with the church. और रिबका कलीसिया की तुलना कर सकते हैं। Yeah, I am not 100% comparing, but to the maximum. यहाँ पर 100% उसकी तुलना नहीं मगर तकरीबन हम कह सकते हैं। Not only that, इतना ही नहीं, we can see the principles of successful marriage in this chapter. इस अध्याय में एक जो विवाह संपन्न होता है 100% उसके नियम को हम देख सकते हैं। Now, how these principles start? और ये नियम कैसा आरंभ होते हैं? They begin with Abraham's decision of not intending Isaac to marry anyone from Canaan. वहां पर यहाँ पर देखते हैं उस नियम का आरंभ इब्राहिम का जो स्पंदन है, प्रतिस्पंदन है, वो बोलता है कि कानान में से कोई स्त्री को अपने बेटे इसहाक को पत्नी के लिए नहीं लेना चाहता। Canaanites are rich people are there. वहां पर कानान की स्त्री और कहें तो कानान के लोग बहुत ही धनवान लोग हैं, But फिर भी Canaanites are idolatrous people. ये कानान के लोग वो मूर्ति पूजक है। And the beautiful truth here is, यहाँ पर एक अद्भुत सच्चाई को देखें। Abraham had been friendly and he did business with the Canaanites. वहां पर कानान के लोगों से उसने स्नेह रखा और उनके साथ व्यापार तो किया। But he did not want his new nation to become mixed with them. और आने वाली जो जाति है वो कभी भी मिश्रित जाति होना है ऐसा नहीं चाहता। This is how a New Testament Christian must live. और नए नियम में विश्वासी भी ऐसे ही जीना चाहिए। Though we are in
the world, we are not of the world. हम इस दुनिया में हैं मगर दुनिया के नहीं है। Our friendship is not with the world. हमारा स्नेह इस दुनिया से नहीं है। We should not love the things of the इस world. दुनिया में जो चीजें उनसे प्रीति नहीं रखना। Separation is a very important principle in Christian life. एक विश्वासी के जीवन में अलगाहट बहुत ही प्रमुख नियम कहलाता Many है। young people may be hearing this message. काफी सारे जवान लोग ये वचन सुनते होंगे। I tell you, मैं आपको बताना see, चाहता हूँ, many young people, they come to us काफी सारे जवान लोग हमारे पास आते हैं। and they like some girl or boy, किसी लड़की को या किसी लड़के को वो पसंद करते हैं। and they like them and they wanted to marry them. वो पसंद करते हैं और उनसे ब्याह करना चाहते And they हैं। will come. हमारे पास आते "Oh, हैं brother, can I marry that और girl? बोलते हैं भाई क्या हम उनसे विवाह कर Or सकते can हैं? I marry that boy? क्या नहीं तो उस लड़के से हम विवाह कर सकते Or they हैं। are very good people. वो बहुत अच्छे लोग So हैं they will tell so many things. और बहुत कहानियां बताती हैं। But the first and foremost thing what we learn from Genesis chapter 24 is, ये उत्पत्ति किताब 24 अध्याय से हम पहला पाठ जो सीखते हैं, however beautiful, however rich are they, you are not supposed to marry Canaanites. कानानी लोग जितने भी धनवान और जितने भी सौंदर्य से है फिर भी उनसे ब्याह नहीं करना। So you and I must be very careful in this. इस विषय में बहुत ही हम सचेत से रहना है। Today, how many people are carried away by the beauty? क्या आज हम देखते हैं आजकल की दुनिया में सौंदर्य को देखकर नहीं तो उनके रूप को देखकर काफी सारे लोग वहां पर प्रभावित हो जाते If हैं। God gives you beauty, that is well and good. अगर परमेश्वर आपको सौंदर्य देता है तो बहुत अच्छी बात है, But फिर भी don't be carried away by that. It is not the prime requirement. विवाह के लिए ये बहुत ही प्रमुख चीज है, उसके ऊपर उतना गौर मत कीजिए। And some people, they will give importance to riches. और थोड़े लोग संपत्ति के ऊपर गौर लगाते हैं Riches are like vapor. और ये धन जो होता है संपत्ति केवल भाप के समान होती है। And today they will be there with us, tomorrow it will not be there. आज हमारे साथ है, कल हमारे साथ नहीं। So today people are dependent on so many things, but they are temporal. और आजकल लोग काफी सारे चीजों के ऊपर निर्भर होते हैं, ये सारे तात्कालिक है। Abraham is very rich. इब्राहिम बहुत ही धनवान व्यक्ति था। In 14th chapter, if we see, और 14 अध्याय उत्पत्ति की किताब में देखे, when he went to war against the kings, वहां पर राजाओं के खिलाफ जब युद्ध में जाता है, he has taken hundreds of servants. I mean, as soldiers that are born in his house, और in his family. उसके साथ जितने भी लोग वहां पर पैदा हुए हैं उन लोगों को, उनके दासों को वो युद्ध करने के लिए लेके जाता है। Hundreds of servants are there. 100 लोग, काफी सारे लोग उनके साथ So थे। then you can imagine how much rich he is. और इससे हम समझ सकते हैं कि वो कितना धनवान व्यक्ति था, And he can choose any girl from Canaan because he is staying there in Canaan. क्योंकि वो कानान में था। कानान में से कोई एक स्त्री को अपने बेटे के लिए बहू की नाई ले सकता था। Oh, if I take somebody from Canaan, I can get more influence and many relatives will be there. I can get more support. He can think in so many ways. ऐसे भी सोच सकता है कि अगर मैं कानान में से किसी स्त्री को मेरी बहू बनाता हूं तो काफी सारे वहां पर लोग मुझसे मिलेंगे और इतना ही नहीं और मेरे उनसे व्यापार कर सकते हैं और प्रभावी हो सकते हैं, ऐसा सोच सकता था। But he is a man of God. ये परमेश्वर का जन है। I am a child of God. वो कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। And my son Isaac is a child of God. मेरा बेटा इशाक भी वो परमेश्वर का पुत्र है। I want another person from my own background who is a child of God to be the future bride. और वो कहता था, चाहता था, सोचता था कि मेरी जो बहू बनेगी वो भी एक परमेश्वर की बेटी होनी चाहिए और आगे उसका संतान बढ़ाने के लिए भी ऐसे ही लोग चाहिए। That's why whenever a proposal comes, the first question must be, are they born again? जब भी हमारे विवाह के प्रस्ताव होता है तो पहली बात हमें सोचना है कि जो लड़की या लड़का विवाह में बंधन में बांधे जाते हैं क्या वे परमेश्वर के जाने हुए लोग हैं। Yeah, God tells very clearly, be separate. परमेश्वर कहता है अलगाहट का जीवन रखो। That is very important. ये बहुत ही आवश्यक So है। separation is a very important principle not only in your Christian life, in your marriage life. केवल क्रिस्ती जीवन में ही नहीं, आपके विवाह के जीवन में भी अलगाहट बहुत ही विशेष नियम बनता है। And secondly, दूसरी बात, this verse for our meditation today says, आज का हमारे ध्यान मनन का वचन कहता है, He shall send his angel before thee. He is telling
to his servant. अपने दास को इब्राहिम कहता है, तेरे आगे परमेश्वर अपना दूत भेजेगा। These are the faith-filled words of the father of faith, Abraham, to his servant. देखो, विश्वासियों का पिता जो कहलाता है इब्राहिम, विश्वास योग्य बातें अपने बेटे इशाक के विवाह के बारे में अपने दास से बताता है। So, since Isaac would succeed Abraham as the heir to the land of Canaan and ancestor to the promised nation, और ये अपने मरणोपरांत इब्राहिम के बाद अपना मिरास का पुत्र इशाक सारे कानान के ऊपर वो अधिकारी बनेगा। Abraham required two things concerning him. और इशाक से दो चीजों की अपेक्षा करता। One is, पहली बात, he was not to leave Canaan वहाँ कानान छोड़ के नहीं जाना है, because that is the promised land. क्योंकि वो परमेश्वर का अभिवचन दिया हुआ भूमि है। And secondly, उतना ही नहीं, he was not to marry one of the Canaanites, और कानान स्त्रियों में से किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहिए because था, the Canaanites were under the judgment of God. क्योंकि कानान के लोग परमेश्वर के न्याय के दंड के वो लोग थे। And therefore, he entrusted the selection of the bride for Isaac to his chief servant. इसीलिए अपने दासों में से जो विशेष यानी बहुत ही वो बड़ा दास था, उसको अपने लिए बहू चुनने के लिए उसे भेजा। Probably he may be Eliezer. और यहाँ पर देखा है तो एलियाजर हो सकता है। So on a long journey to Padanaram, that is because Abraham's relatives were there. वहाँ पर इब्राहिम के जो भी बंधु थे, वे लोग वहाँ पर पदनाराम में थे और लंबे सफर को एलियाजर तय करना चाहता। Actually, we don't know whether the servant was Eliezer or not. वो दास एलियाजर था या कोई और था, हमें पता नहीं। Some Bible commentators say by that time, if at all Eliezer was living, he would have become very old. अगर वो समय तक अगर इलियाजर जिंदा था तो बहुत ही बूढ़ा हो चुका होता, ऐसे इतिहासकार कहते हैं। And his state of health won't allow him to carry such a mission. और उसकी जो भौतिक स्थिति है और उसका सेहत जो है, उसको इतना लंबा सफर तय करने के लिए अनुमति नहीं But देता। some other people opine that Eliezer was from Damascus, and therefore Abraham might have entrusted this job to this trustworthy chief servant to go to Damascus. हाँ, इसीलिए काफी सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वहां पर ये एलियाजर दमस्क में रहता था, तो इसीलिए किसी दास को वहां पर दमस्क के पास जाने के लिए कहा होगा। Now the most important thing is, यहाँ पर बहुत विशेष बात क्या है, whether it is Eliezer or some other servant, we do not know. When the name is not written, let us not come to conclusions. यहाँ पर एलियाजर का नाम है या कोई और है, हमको पता नहीं, तो उसके बारे में हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं But है। what is important? क्या आवश्यक बात है, The servant was having the same attitude like his master Abraham. जैसे अपना मालिक इब्राहिम विश्वास रखता था और जैसा रवैया रखता था, ऐसा ही रवैया उसका दास जो अपने बहू को ढूंढने जाता वो भी रखता था। Abraham was a true worshipper of God. इब्राहिम परमेश्वर का सच्चा उपासक था। And when we see about the attitude of the servant, यहाँ पर वो उस दास के रवैये को भी देखें, see, he was also a worshipper of God. वो भी परमेश्वर का उपासक था। Abraham is what type of worshipper? और इब्राहिम कैसे परमेश्वर की आराधना करता? When he was going to Mount Moriah to offer his son Isaac as a burnt sacrifice, वहां पर एक बलि के नाई अपने बेटे को जब वो मोरिया पर्वत के ऊपर बलि देने जा रहा था, and servants asked, where you are going? वहां पर सेवक पूछते, आप कहाँ पर जाते हो? What Abraham told? और इब्राहिम ने क्या कहा? I am going to worship the Lord. कहता है कि मैं मेरे परमेश्वर की आराधना करने जाता So हूँ। he is such a worshipper of the Lord. वो परमेश्वर के ऐसी आराधना करने वाला His व्यक्ति worship था, is a sacrificial worship. और उसकी आराधना एक भेंट पूर्वक आराधना, And his worship is, yes, offering the most valuable thing in his life. और उसकी आराधना में देखे तो अपने जीवन में अनमोल चीज जो होता है उसको वेदी पर बलि देने से भी पीछे नहीं हटता। And about this servant also, उसके सेवक के बारे में देखे, in Genesis 24, उत्पत्ति किताब 24 अध्याय में it is written, क्या लिखा है? 3 times he worshipped the Lord. 3 बार वो परमेश्वर की आराधना करता। I want to tell very clearly this morning. आज सुबह आपको एक बहुत ही विशेष बात बताना चाहता हूँ। Dear brothers and sisters,
प्यारे भाई और बहनों, when you are entrusting any job to anyone, अगर किसी को कोई काम सौंपते हो and you must be very careful in entrusting such a job to the right person. और ऐसा काम जो खरे लोग हैं और जो उसके लिए नियुक्त किए जाते हैं उनको ही सौंपना है। This is much true in the ministry. और ये विशेष रीति सेवकाई में बहुत ही प्रमुख चीज है। This is what we see in the prime concerns of Abraham. वो इब्राहिम का जो समस्या है वो और चिंता है वो यही है। See, not only the future life partner must be a separated person or a good Christian, यहाँ पर अपने बहू के नहीं यानी तो जीवन में जो पति या पत्नी होती है वो अलगाड़ का जीवन वो रखना ही नहीं, not only that, वो ही नहीं, that is very important. बहुत ही विशेष बात है। I tell you one more important thing. और एक विशेष बात आपको बताना The चाहता हूँ। person to whom you are entrusting this job also must be a true Christian. और जिसको काम और जिम्मेदारी ये सौंपते हो वो भी एक विश्वास योग्य व्यक्ति होना चाहिए। We are having so many friends in this world. हमारे काफी सारे इस दुनिया में मित्र होते हैं। You are an officer in an office. अगर तुम किसी कार्यालय में एक अफसर हो सकते You know हो, many other officers. काफी सारे अफसरों को जानते हो। Everybody knows that you are having a son or daughter. अगर वो लोग जानते हैं कि आपके एक बेटी या बेटा है, And what they will do? वो लोग क्या They will करेंगे? bring some proposals. काफी सारे प्रस्ताव आपके पास लेकर आते Sir, there हैं। is a wonderful girl. एक अच्छी लड़की Oh, there है, is a wonderful boy. एक अच्छा लड़का He will है, be well suited to your child. आपके बेटे को या बेटी को ये ठीक लगेगा। Oh, wonderful. Yeah, and equal. Your position is like that. Their position is like that. आपका स्तर बहुत ऊंचा है, उनका भी स्तर ऊंचा है, तो आपको अच्छा जमेगा। I tell you, ये आपको बताना चाहता he हूँ, is not the right mediator. ऐसा व्यक्ति सही मध्यस्थी नहीं है। Why? क्यों? He doesn't know about the true God. क्योंकि सच्चे परमेश्वर के बारे में वो नहीं So जानता। what he will see in the other person? दूसरे व्यक्ति में वो क्या देखेगा? Whether they are beautiful वे सौंदर्य में है or नहीं, whether they are having riches, क्या उनके पास धन संपत्ति है they कि are having नहीं, a nice degree or job, और उनके पढ़ाई अच्छे ठीक से है कि नहीं, and those things they will see. वही चीजों के बारे में They सोचेंगे cannot see their faith और उनके विश्वास को नहीं देख सकते। because these people are not having faith. क्योंकि ये लोग जो मध्यस्थी करते हैं वो विश्वास के बारे में नहीं They जानते। cannot gauge the spiritual standard of the future spouse जो होने वाले पति या पत्नी है उसका आत्मीय स्तर वो माप नहीं सकते, because these people do not know what is the meaning of spirituality. क्योंकि आत्मिकता क्या है उसका निर्वचन भी इन्हें पता नहीं। Oh, many times we say, कई बार हम कहते he is a हैं very good man, brother. वो बहुत भला व्यक्ति है, I am not telling that he is a bad man. वो बुरा व्यक्ति है ऐसा मैं नहीं He is a कहता, good man only. वो भला व्यक्ति हो But सकता what I है, am telling is he is not a spiritual man. वो आत्मिक व्यक्ति नहीं है, He ये is मैं not, he बताना is not a चाहता हूँ। born again person. क्योंकि उसको और नए जन्म का अनुभव नहीं है। And how can he bring the right match to your born again child? आपके नए जन्म का अनुभव रखने वाले बेटी या बेटे के लिए एक व्यक्ति को कैसे ला सकता है? Yes, that is very important. ये बहुत ही आवश्यक Many चीज है। people are not careful about it. इस बारे में काफी सारे लोग उतना गौर नहीं करते। Not only the future life partner, भविष्य that में person must be a believer. Even the person, the mediator who is looking the match, he also must be a spiritual person. जो भी आपके बेटी या बेटे के लिए दूल्हा दुल्हन ढूंढने जाते हैं वो लोग भी आत्मिक होना चाहिए, विश्वास योग्य होना चाहिए। जो व्यक्ति को ढूंढते हैं वो भी विश्वास योग्य और नए जन्म के अनुभव में होना चाहिए। So that is very important. ये बहुत ही आवश्यक चीज है। Abraham is the worshipper of God. इब्राहिम परमेश्वर का उपासक था, आराधना करने वाला He व्यक्ति sent था। a person to choose the future bride to Isaac, and that person on the way 3 times worshipped. इब्राहिम क्योंकि वो परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति था, अपने बेटे के लिए जो आने वाली बहू है वो चुनने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा वो भी परमेश्वर का आराधक था। वो 3 बार रास्ते में परमेश्वर की आराधना करता। Dear young people, प्यारे जवान भाई dear लोग, parents of the young people, जवान बच्चों के माता पिताओं, the principles of Christian marriage are here. यहाँ पर एक विश्वासी क्रिस्ती विवाह के जो नियम है वो वहां देखते हैं। A Christian must marry a Christian. एक विश्वासी यानी तो एक क्रिस्ती लोग एक क्रिस्ती से ही ब्याह करना And the चाहिए। mediator also must be a good Christian. मध्यस्थी भी एक विश्वास योग्य और
व्यक्ति होना And चाहिए। if Abraham used his worldly wisdom, अगर इब्राहिम अपने लौकिक ज्ञान का वो इस्तेमाल करता, he would have selected a wife from the families of Canaan. वहां पर कानान के किसी परिवार से एक अपने बहू को चुनता। And if he chooses such a person, I- such an alliance would have given him a firm footing in that land. वहां पर अगर उस कानान लोगों में से किसी एक को अपने बहू के नाई चुनता तो वहां पर उसकी स्थिरता और भी दृढ़ हो जाती। There may be many beautiful girls in Canaan, कानान में काफी सारे सुंदर लोग स्त्रियां हो सकती है, but true faith always points to implicit obedience. और ये विश्वास जो होता है केवल विधेयता यानी वचन के पालन के ऊपर वो दिखलाता है। Therefore, be prayerful and very carefully you choose your life partner. सावधान रहो, सचेत रहो और प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन के भागी स्वामी है उनको सुनो। There is no concordance between a believer and an unbeliever. एक विश्वासी को दूसरे अविश्वासी के साथ संगति नहीं रखना है। Don't come to a drastic conclusion if your eye is satisfied. अगर आपकी दृष्टि से आप संतुष्ट है तो उससे उसके आधार के ऊपर एक निर्णय पे मत आओ। Wait on the Lord. परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना में आप रुको। The Lord will guide you. You are a child of God. हम परमेश्वर के बेटे हो, बच्चे हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करता है। Yeah, God guided that servant to the right girl. वहां पर उस सेवक को परमेश्वर ने सही लड़की के पास चुनाव करने के That लिए girl also भेजा। immediately wanted to come with him. इसीलिए वो स्त्री वहां पर तुरंत उसके साथ जाने के लिए उसने सम्मति दिखाई। Oh, what a wonderful marriage it was. कितना अद्भुत विवाह था। What about your marriage? आपके विवाह के बारे में क्या है? After whom you are going? किसके पीछे दौड़ते हो? Oh, she is very good brother, better than believers. और वो बहुत अच्छी है, वो विश्वासी से भी भली है। Oh, that brother, very good brother. That person is a very good person, better than the people who are coming to the church. परमेश्वर की कलीसिया में जो लोग आते हैं उससे भी बेहतर है वो लड़का। God knows all these things. परमेश्वर सारी चीजें जानता है। Don't be deceived. आप वहां पर नुकसान में मत पड़ो और धोखा मत खाओ। The future life partner must be a believer. भविष्य में And the person who is seeing the proposal also must be a believer. भविष्य में जो पति पत्नी बनना चाहते हैं वो भी विश्वासी होना है। जो मध्यस्थी करते हैं वो भी विश्वासी होना चाहिए। Because prayerfully they will do. क्योंकि प्रार्थना पूर्वक वे लोग करेंगे। Be careful, don't take a wrong step. सावधान रहे, सचेत रहे, गलत निर्णय ना लें। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, a minimum of 2 principles we have learned to have a happy married life from the portion which we meditated today. आज के ध्यान मनन के द्वारा परमेश्वर 2 प्रमुख चीजें विवाह के बारे में जो आपके नियम है सीखने के लिए आपने हमारी सहायता Many की। young people are hearing this. काफी सारे जवान लोग ये बात सुन Many रहे हैं। parents are hearing this. काफी सारे परमेश्वर माता पिता ये बात सुन रहे हैं। Speak to every one of us. हम सब उनसे बातें कीजिए। Help us not to take any wrong step. कुछ गलत कदम ना उठाने के लिए सहायता कीजिए। Because whatever we sow, the same we will reap. जो हम बोते हैं उसी का फसल काटते हैं। Help us to be careful. सावधान रहने के लिए Help सहायता us to be कीजिए। guided by the Holy Spirit. आपके आत्मा की अगुवाई में रखिए। In Jesus' precious name we pray. परमेश्वर के अति श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।